हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज बात करते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में कि ये होता क्या है, क्या इसका कोज होता है, किन किन पर्सन में ज़्यादा होता है, ठीक है, और क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, क्या इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं, और क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, और क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और क्या इसके मतलब इन्वेस्टिगेशन हम इसमें कर सकते हैं। तो सारी पूरी की पूरी डिटेल आज हम इसमें देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एनकाइलोजिंग का जो मतलब होता है वो होता है कि जो जॉइंट का फ्यूज़ होना, ठीक है। स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब होता है स्पाइन से लिया गया है, ठीक है। तो इसका जो मतलब होता है वो होता है कि स्पाइन के जो जॉइंट है वो एक तरह से फ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है, फ्यूज हो जाते हैं स्पाइन के जॉइंट, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, ये एक तरह से प्रोग्रेसिव डिसीज़ है, प्रोग्रेसिव ये डिसीज़ है। इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेशन होता है, स्टिफनेस होती है, पेन होता है, ठीक है, जॉइंट में ये सारी कंडीशन होती है। और जो मेनली जो ये होता है वो होता है आपका सैक्रोइलियक जॉइंट में। ये सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट ये होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी जो लोअर बैक होती है वहाँ पे जो सैक्रोइलियक जॉइंट होता है वहाँ से ये स्टार्टिंग होती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों क्या इसका कोज हो सकता है। तो दोस्तों जो मेन जो एग्जैक्ट कोज है वो इसका अब तक पता नहीं है, ठीक है ना, कि क्या हो सकता है। लेकिन कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम जो बताते हैं कि इस पेशेंट को ये हो सकता है। एक HLA-B27 नाम का एक जीन होता है, जिन जिन पर्सन के अंदर वो होता है, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उन पेशेंट को एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जिनके अंदर ये जीन है उनको होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके कि ये जो होता है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सारे मेनली जॉइंट को अफेक्ट करता है, चाहे वो आपका हिप जॉइंट हो, ठीक है, या नी जॉइंट होता है, या आपका शोल्डर जॉइंट है, तो सारे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। बात करते हैं दोस्तों अब इसके क्लिनिकल फीचर्स की कि क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में इसमें जो सबसे ये जो होता है ये यंग एज में बहुत ज़्यादा होता है, 15 to 35 एज में ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो ये जो होता है मेल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। तो मेल में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं होने के। अब बात करते हैं दोस्तों, ये मान लिया एक पेशेंट आपके पास आता है तो वो आपको कंप्लेन करता है आपसे कि उसकी क्या है कि लोअर बैक में पेन हो रहा है, ठीक है, लोअर बैक में इसमें पेन होता है, और वो बताता है कि स्टिफनेस होती है उसके, कि सुबह के टाइम जब वो सो के उठता है तो बहुत ज़्यादा अकड़न वहाँ पे होती है, उसके बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है। और रात के समय जैसे वो सोने को जाता है, रात के समय क्या होता है उसका जो पेन है वो बढ़ जाता है, और जब वो कुछ एक्टिविटी करता है, डेली की कुछ भी एक्टिविटीज़ करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है उसका पेन कम हो जाता है, ठीक है। तो ये हैं दोस्तों इसके पूरे के साइन और सिम्टम्स एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के। आप पहचान सकते हैं कि अगर किसी भी पेशेंट के 3 महीने से ज़्यादा उसके क्या है, उसके बैक पेन हो रहा है, ठीक है ना, बैक पेन है, स्टिफनेस है उसको, तो आप एक तरह से डायग्नोस कर सकते हैं कि उसको क्या है, उसको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो गई। और दूसरा आप इसमें जो इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, सबसे पहले आप करा सकते हैं इसमें एक्सरे, आप इसमें करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जो HLA-B27 नाम का एक ब्लड टेस्ट होता है, तो उसको आप करा सकते हैं अगर वो पॉजिटिव आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो ESR होता है वो रिपोर्ट में एलिवेटेड मिलता है, ठीक है। अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास रिपोर्ट में आता है कि HLA-B27 जो जीन है वो पॉजिटिव है, और पेशेंट को 3 महीने से ज़्यादा हो गया कि उसको लोअर बैक पेन होता है, ठीक है, नो स्टिफनेस बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपको डायग्नोज हो बन जानी चाहिए आपकी कि उसको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दोस्तों ट्रीटमेंट की, ठीक है। जो ट्रीटमेंट में जो होता है इसका 3 तरह से ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे पहले जो होता है कि ड्रग्स ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। इसके साथ साथ नॉन ड्रग्स ट्रीटमेंट होता है जो फिजियोथेरेपी के द्वारा किया जाता है। तीसरा होता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि इसमें मान लीजिए जो पूरा जो जॉइंट होता है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है, ठीक है। जॉइंट के डैमेज होने पर क्या होता है उस जॉइंट को रिप्लेसमेंट किया जाता है, चाहे वो हिप जॉइंट हो, चाहे वो आपका शोल्डर जॉइंट होता है, तो पूरे पूरे जॉइंट को रिप्लेसमेंट किया जाता है। अब पहले बात करते हैं कि इसमें जो ड्रग्स ट्रीटमेंट है वो क्या हम ड्रग्स इसमें दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें देना होता है कि पेन होता है बहुत ज़्यादा पेशेंट को, तो पेन के लिए हमें एनाल्जेसिक, ठीक है ना, पेन किलर हमें देनी होती है। दूसरी कंडीशन में हम इसमें देते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होती है जॉइंट में, तो उस कंडीशन में हमें एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हमें देनी होती है, ठीक है। इसके साथ साथ हमें कुछ स्टेरॉइड मेडिसिन है जो हम दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो इसमें जो चलती है DMARDS नाम की डीमार्ट्स नाम की जो मेडिसिन होती है वो चलती हैं, ठीक है। अब बात करें दोस्तों क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसमें। तो जो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है इसमें जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो होता है कि आपकी आंखों में क्या होता है, स्वेलिंग आने लगती है, जिसको यूवेटाइटिस बोलते हैं।
आँख जो होती है रेडनेस होने लगेंगी आपकी और स्वेलिंग आपकी आंखों पे आने लगेगी, ठीक है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट होता है कि आपका जो आपकी जो टाइटनेस रहने लगेगी, आपकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइटनेस रहने लगेगी और जो थ्रोम्बोसिस होने लगेगा, चेस्ट पेन भी होगा और थ्रोम्बोसिस होने लगेगा आपके लंग्स में, ये इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो हील है, आपकी जो एडी है उसके चारों तरफ टेंडरनेस रहेगा। ओस्टियोपोरोसिस आपको हो सकता है कि जो हड्डियाँ हैं वो खोखली आपकी होने लगती हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में आई होप कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था पूरा एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। आई होप वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।